हे मां, मनुष्य को जन्म लेने में और मनुष्य की मृत्यु होने में बहुत कष्ट होता है। जितने भी लोग बैठे हैं 2 मिनट सावधानी से समझे। व्यक्ति भोग चुके दुखों को भी समय के बाद भूल जाता है और भोगने वाले दुखों का ज्ञान उसे होता नहीं समझे। कोई दुख हमने सहन किए तो समय निकल गया, समय निकल गया तो वो याद नहीं है, वो याद करना भी नहीं चाहते, निकल गया। और जो भोगने वाले हैं अभी वो पता नहीं है। नो वन कैन बी सीन टुमारो, तो कौन जाने कल क्या होगा, तो उसे हम देखना भी नहीं चाहते और हमें पता भी नहीं है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य से भटका हुआ है और संसार में फंसा हुआ है। इस संसार में सबसे बड़े 2 दुख हैं, एक जन्म, दूसरी मृत्यु। कौन कौन तैयार है आज मर जाए तो कोई तकलीफ नहीं? ये जितने हाथ उठा रहे हैं इनमें से कई लोगों का दुख मुझे पर्सनली पता है। ये आते हैं मेरे पास अपना दुखड़ा रोते हैं, अब यहां हाथ उठा रहे हैं कि मर जाए तो कोई परेशानी नहीं है। कमाल है। 2-4 दुख बता दूं तुम्हारे? नहीं, आपने दुख बताया अपने गुरु को। गुरु के वो इसलिए बताया कि गुरु तो अपने ही तक सीमित रखते, इसलिए सीमित है। सच यह है कि हम आज भी मरने के लिए तैयार नहीं हैं और उसमें कितना दुख होता है ये हमको पता नहीं है। 2 समय बड़ा दुख होता है, जन्म के समय और मृत्यु के समय। और जिस समय जन्म के समय दुख होता है वो सिर्फ नसों में दर्द नहीं होता, हड्डियों में भी दर्द होता है। एक एक नस में दर्द होता है, एक एक हड्डी में दर्द होता है। सेम टू सेम मृत्यु के समय दर्द होता है, सेम टू सेम। यहां थोड़ा सा माथे में दर्द मारता है तो कईयों को मैंने देखा है, थोड़ा भी दर्द शुरू हो और जिस दिन काम न करने की इच्छा उस दिन पूरे मूड से स्वाफी बांध लेते हैं। स्वाफी समझ रहे? टावल समझ रहे? कोई भी कपड़ा माता बहन तो चुन्नी रखती हैं, वो यूं कस के एकदम, और थोड़ा सा जैसे वो क्या बोलूँ अब मैं, आप देख लो उस माहौल की कल्पना कर लो कैसा हो, तो एकदम यूं, और वो यो हावड़ा गावड़ा, एक तकिया इधर एक उधर तकिया, वो उसकी बिक्स की स्मेल आ रही है, पानी की खोलने की ध्वनि आ रही है, मतलब एकदम अलग टाइप का सिस्टम है। कब थोड़ा सा दर्द हुआ तब। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो, पक्का? लेकिन जब हड्डियों में दर्द होता होगा, हर नस में दर्द होता होगा, तब क्या होता होगा बताओ? सोएगा? ठीक, बहुत अच्छा। बताओ क्या होता होगा? हैं? जवाब दो। जब नसों में दर्द होता होगा, जब हड्डियों में दर्द होता होगा, एक एक नस में, एक एक हड्डी में, एक भी नस नहीं बचेगी जब दर्द होता है। और वो भी तब जब जन्म हो रहा, और जन्म के समय कोई सामर्थ्य नहीं हमारी। छोटे से बच्चे में कितनी पावर होगी बोलो? क्या पावर होगी? उसे वो दर्द सहन करना पड़ रहा है। और मृत्यु के समय हर किसी को वो सहन, अच्छा वो उस दुख को वो बता नहीं सकता, किसी को बता सकता है क्योंकि याद ही नहीं है। उस सेम दुख का अनुभव जो बच्चे को हुआ, वो सेम दुख का अनुभव करती है मां जो उसको नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हुआ। जिस मां ने साधारण परमात्मा के द्वारा बेस्ट भगवान के द्वारा जो बच्चे का जन्म का स्थिति है, अगर किसी ने नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को जन्म दिया तो उसे पता है कि दर्द नाम किसका है। वो माएं जानती हैं, हर कोई नहीं जान सकता, बाप नहीं जानेगा। लेकिन जब बाप का जन्म हुआ था तब बाप को भी पता है, अब वो भूल गया। लेकिन यही सेम दर्द मृत्यु के समय सबको होता है। पिताजी हो, माताजी हो, कि तो बेटा जी हो, बेटी जी हो, सब। पर एक फर्क है। अच्छा बताओ, किसी को बिच्छू खाया है? कोई है यहां ऐसा जिसको बिच्छू खाया हो? पहाड़ों में तो बिच्छू बहुत होते हैं।
खेतों में भी बिच्छू पाए जाते हैं। एक हमारा भगत खड़ा हाथ उठा रहा है, 1 मिनट बेटा खड़ा हो जा जरा, माता जी आप बैठ जाओ, आपसे नहीं सुनेंगे, आप देवी हो, ये पुरुष बताएगा तो कुछ समझ में। बेटा कितना दर्द होता है, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, हैं कहां खाया था, हाथ में क्या लग रहा था, हाथ को काट दो, जल्दी से दर्द दूर करो, हैं ब्लेड से हाथ फाड़ लिए थे, काय के लिए? ओ बैठ जाओ, ओ बड़ा भयानक, हम ये अब तक हम सुने थे, नहीं बैठ जाओ आप। हमने एक व्यक्ति को देखा था जब हम लीला में रहते थे, तब हमारे संघ के एक व्यक्ति को बिच्छू खाया था मंडली में। उस समय उन महानुभाव का जो दर्द हमने देखा था, उसे देखकर हमें अनुभव है कि कितना दर्द होता होगा। एक बिच्छू नहीं, 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, मृत्यु के समय उतना दर्द होता है। और मृत्यु से पहले हमारी वॉइस विलुप्त हो जाती है, आवाज चली जाती है, तो अब हम बोल भी नहीं पाते कि हमें कितना दर्द हो रहा है। और वो एक एक नस में, एक एक हड्डियों में दर्द होता है। अब बोलो ऐसे ही मरना चाहोगे? जवाब दो। इसी दर्द को झेल सहन करना पड़ चाहोगे? बोलो हाँ या ना? पक्का? नहीं ना? एक ऑप्शन है, भगवान के हो जाओ, तुम्हें वो दर्द फेस नहीं करना पड़ेगा, वो दर्द फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे कि महाराज मरना तो है, तो वो तो दर्द फेस करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा। आपको एक उदाहरण हम देते हैं, उस उदाहरण को समझो। दे उदाहरण। सिंहनी जब शिकार करने जाती है अपने जबड़े से, बताओ उसका क्या इफेक्ट होता है? बचेगा कोई? एक बार उसने यूं पकड़ा नहीं, खेल खत्म। हाँ जी कि ना जी? लेकिन उसी जबड़े से जब वो अपने बच्चों को उठाती है तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। जब वही जबड़े से अपने बच्चों को उठाने जाती है तो क्या उतना ही दर्द होता उस बच्चे को? उसे पता भी नहीं चलता, उसे पता भी नहीं चलता कि कहां ले जा रही है। क्यों? क्योंकि उस समय सिंहनी को पता है कि वो किसी शत्रु को नहीं, अपने बच्चे को उठा रही है। ठीक वैसे ही जो भगवान से विमुख हैं, उन पर काल जैसे सिंह शिकारी पर आक्रमण करता है, वैसे ही काल उसके ऊपर आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो उसे वो दर्द फील होता है। पर जो भगवान की शरणागति ले चुके हैं, जो भगवान के हो चुके हैं, जो गोविंद को अपना मान चुके हैं, तो जब उनकी मृत्यु का समय आता है तो भगवान को पता है ये मेरा बच्चा है, उसको वो दर्द नहीं होता। ऐसा नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। नहीं, जोर से। फिर उसे वो दर्द नहीं होता। क्यों? उस सिंहनी की तरह, जैसे सिंहनी बच्चे को उठाती अपने मुंह में, वैसे ठाकुर जी अपने भक्त को अपने साथ उठा के ले जाते हैं। अब बोलो, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि के भजन
का भजन करो, हरि है तुम्हारा। कोई कहे सीता राम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई हरि दीन बंधो, कोई हरि दीन बंधो, कोई हरि करुणा सिंधो, कोई हरि करुणा सिंधु, सभी को है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि बोल। श्री राधे। हरि बोल। हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा, हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। नोटों से नहीं बनेगा, डायमंड से नहीं बनेगा, सोने की खदान से नहीं बनेगा, बहुत बड़े पद से नहीं बनेगा, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हो उससे भी नहीं बनेगा, बहुत बड़ा परिवार भी तुम्हारा हो उससे भी काम बनने वाला नहीं है। तो किससे बनेगा काम? हरि नाम से ही तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तो तेरे संग चलेगा। हरि नाम ही तो तेरे संग चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बहुत से लोग कहते हैं महाराज हम भगवान का भजन करते हैं, हमारे जीवन में दुख बहुत आते हैं, और जो भजन नहीं करते उनके दुख नहीं आते। अरे अभी तो उदाहरण दिया, जो भगवान के बच्चे होते हैं भगवान सिंगनी की तरह बच्चों की तरह संभालता है, और बाकी पे शिकारी की तरह प्रहार करता है, समझ रहे हैं? तो अगर जीवन में सुख दुख आए तो सुख दुख भोगे जा
पिछला जो हिसाब किताब है ना, साइन चल रहा है, खत्म 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 खत्म। इसलिए उससे भोग डरना नहीं, जो आ जाए आपका प्रसाद है, गोविंद आपका प्रसाद है। सुख भोगे